लाखा मंडल पहुंचे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा, क्षेत्र की जनता के साथ स्थानीय विधायक कर रहे सौतेला व्यवहार। आपको बताते चलें कि लाखा मंडल क्षेत्र भ्रमण पर आए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रामचंद्र नौटियाल ने मंदिर में माथा टेक कर क्षेत्र के खुशहाली की कामना की। उसके पश्चात क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने नौटियाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नौटियाल ने क्वासी मंडल के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी वर्गों तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्षेत्र के लोगों ने विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा। नौटियाल ने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया कि पूर्व में और इस समय जो ज्ञापन दिए गए, उन ज्ञापनों पर अपने स्तर से त्वरित कार्रवाई के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्रियों तक समस्या का समाधान के लिए प्रयास करूंगा। साथ ही क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगाया कि विधायक अपने विधानसभा में विकास कार्य करने पर विफल हैं, वो केवल चंद लोगों का कार्य करते हैं और अन्य लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। इस दौरान क्वासी मंडल उपाध्यक्ष बचना शर्मा, अनुसूचित जाति मोर्चा के गढ़वाल संयोजक अनिल गौड़, मंडल मीडिया प्रभारी दीपक कुमार, सुरेंद्र शर्मा, रंगकर्मी बाबूराम शर्मा, कृपाराम भट्ट, विनोद गौड़, राजाराम, ओम प्रकाश, महिमा नंद आदि उपस्थित रहे। जी, हमारे बीच में आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रामचंद्र नौटियाल जी आए थे और एक बहुत बड़ी यहाँ पे सभा की गई है और इसमें हमें ये निर्देश दिए गए हैं जो पार्टी की रीति नीति है वो जन जन तक पहुँचाने का काम करें और जनता को 24 के चुनाव की तैयारी के बारे में बताएं। मुख्य मुद्दे ये रखे हैं हमने। एक तो थाती माटी जो हमारी यहाँ पे मंदिर है उसको चौड़ीकरण और एक यहाँ पे अस्पताल का जो सबसे बड़ी समस्या है। एक मामूली टांके के लिए हमें देहरादून जाना पड़ता है तो और ये यहाँ पे रोड का चौड़ीकरण हो और धर्मशाला की यहाँ पे हमने मांग रखी है क्योंकि यहाँ पे देश विदेश से टूरिस्ट आता है, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे पांडव लोग भी आते हैं तो खुले आंगन में वो ठहरते हैं ताकि बारिश हो चाहे धूप हो उनको खुले में रहना पड़ता है। और एक हमने शौचालय की मांग भी रखी है। माननीय नौटियाल जी ने इसमें गंभीरता लेते हुए और ये मांगे पूरी करने का हमें आश्वासन दिया है। ये लाखा मंडल एक हमारा पौराणिक स्थल है और ये एक विश्व धरोहर है जो होती है उसके स्तर की ये पौराणिक हमारी स्थली है जो कि महाभारत से में भी इसका संज्ञान है। तो इसको हम लोग विकसित करना चाहते हैं। हमारा जो पर्यटन विभाग है, हमारी सरकार इसमें योजना बना रही है और योजनाबद्ध तरीके से इसको विकसित किया जाएगा। यहाँ मैं गांव के लोगों से आग्रह करना चाह रहा था कि विकास के जो पैसे आते हैं यहाँ, चाहे किसी विभाग से आए या ये जो पुरातत्व विभाग है इनके द्वारा आए, इसकी देखरेख रखें और ऐसी इस तरह नज़र रखें कि ये पैसे का सदुपयोग हो, इसका दुरुपयोग ना हो। एक योजना के लिए एक बार पैसा आ गया, उसका दुरुपयोग हो गया तो योजना दोबारा नहीं बनती सालों तक। देखिए यहाँ सड़क के लिए हम लोगों ने टिकअप किया, सड़क तो बनेगी है, उसमें इस वित्तीय वर्ष में हमने आग्रह किया है कि स्वीकृत हो गई होगी या होनी है। मैं अभी 31 मार्च तक कुछ पता चलेगा। ये सड़क बनेगी, ये पक्की रोड बननी चाहिए, इसका चौड़ीकरण भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ यात्रियों का बहुत आवागमन होने लगा है। और दूसरी और सारी चीज़ें हैं। एक पर्यटन का एक सामने वो बनाया तो ठेकेदारों के हत्थे चढ़ गया, उसमें ठेकेदारी हो गई। विभाग के एक भ्रष्ट अधिकारी ने पूरा उसको सपोर्ट किया, उनको वहाँ से हटवा दिया गया है, उनको वहाँ से जिले से ही हटवा दिया गया है। और जो लोग इसमें ठेकेदारी किए हैं, मैंने सुना है कोई जांच वांच हुई है, दवाई, ये सब पहले की बात है क्योंकि जो क्षेत्र के विधायक है वो खुद ही इन्वॉल्व रहते हैं हर चीज़ में और साफ सुथरे बने रहते हैं, वरना विधायक को ये सारी चीज़ें उठानी चाहिए थी। उनके क्षेत्र का मामला है। अभी मुझे गांव वालों ने बताया कि ITI बंद हो गया यहाँ, तो अब मुझे पता चला है तो मैं आज से शुरू करूँगा कि जब पहले बंद हुआ है तो पहले से कौन शुरू करे, कौन इस बात को उठाएगा। उनको उठानी चाहिए जिन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर में क्या उठाएंगे वो? क्षेत्र में कुछ है ही नहीं, हर विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है और उस भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है। कोई विभाग ऐसा है ही नहीं जो छोड़ा हो। उनके तो पौ बाहर है। कौन सा विभाग ऐसा है मुझे बताइए आप, कहाँ से उठाएंगे? अटाल में खाद्य मंत्री जी ने टोंस के किनारे एक खाद्य गोदाम स्वीकृत किया
और पीछे से एक ठेकेदार भेज दिया, अपने चहेता तू बना दे इसको, और बनाने के बाद उसमें भेड़ बकरी चल रही है, राशन उतर रहा है त्यूनी में, फिर किराए का एक गोडाउन ले रखा है, क्या कहते हैं, अटाल में। तो और उस जो जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जो गोडाउन बना है, उसमें बकरियां बंधी हुई हैं। उसके ऊपर एक अस्पताल बनाया हुआ है, उस अस्पताल में भांग जमी हुई है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। वहाँ भी एक ठेकेदार को ठेका देने के लिए अस्पताल मंजूर करा दिया। हम कहते हैं भाई ठेका दीजिए जिसे देना है, तुम हो ही ठेकेदार, लेकिन उस अस्पताल में डॉक्टर तो भेजिए, उस अस्पताल में नर्सें तो भेजिए, वहाँ कुछ उपकरण भेजिए, दवाई भेजिए। लेकिन वो गांव वाले कहते हैं कि ये तो ठेकेदार के लिए खोला गया अस्पताल, क्योंकि गांव से 3 किलोमीटर दूर, ना आवागमन है ना कुछ है। 3 किलोमीटर मरीज को लेके जाना पड़ेगा, तो वो सोचते हैं कि भाई बगल में हिमाचल है तो वहां लेके जाएंगे, सड़क पर नहीं, क्योंकि जिसकी जमीन है उसको ठेका देना है, ये पहले इंतजाम पहले कर लेते हैं, ठेकेदार पहले भेज देते हैं, योजना बाद में स्वीकृत होती है। उस योजना के लिए मैं बहुत गंभीर हूँ, मैं उस योजना के एक तरह से मैं पीछे पड़ के उस योजना में लगा हूँ, लेकिन मैं ऐसा दबाव नहीं चाहता गांव की तरफ से कि अभी करो और तब करो। मैं इसको कराऊंगा, किसी भी तरह से मुझे कराना पड़े। मैंने बात भी